हेलो गाइस। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, जो हम अपना इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अंदर कवर करेंगे। अगर आप बिगनर हैं, मींस कि आपने भी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं या आगे आप सीएस की फील्ड में जाना चाहते हैं और आपको कोडिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए वेब डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी स्किल है। और स्किल होने के साथ साथ एक अच्छा अर्निंग का मेथड भी है। आप एज अ फाइबर पर फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, गूगल एड्स, जीरा एड्स, और देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो स्किल सीखने के लिए आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके पास अपना पीसी या लैपटॉप होना चाहिए, और दूसरा कंसंट्रेशन, मीन्स कि एक ऐसा जज़्बा होना चाहिए कि आप बोलो यार ये चीज़ मैंने स्टार्ट की है ना, तो ये मैं फुल एंड तक जाऊँगा, इसको बीच में छोड़ के नहीं जाऊँगा। कुछ लोग होते हैं, वो स्टार्ट तो कर लेते हैं कोर्सेज़, तो जब दरमियान में पहुँचते, ज़ाहिर है चीज़ें डिफ़िकल्ट भी होती है। जब इंसान का उस चीज़ में इंटरेस्ट खत्म होता जाता है, तो वो चीज़ें उसके लिए डिफ़िकल्ट बनती जाती हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी, हम आपको अपनी जीमेल प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आप हमें अपनी असाइनमेंट्स वगैरह भी सबमिट कराएँगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि आपको पढ़ाते जाएँगे। हम आपको एज़ अ असाइनमेंट प्रैक्टिकल वर्क भी देंगे, जो आपने हमें सबमिट करवाना होगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, सबमिट करवाना चाहें तो हमें जीमेल कर दें अपना, जो भी हम आपको असाइनमेंट दें। या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें जीमेल पे भी बता सकते हैं, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है, इसके ऊपर हमें डिटेल वीडियो बना के दें, तो हम आपके लिए डिटेल वीडियो भी बना देंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जिसे हम यूज़ करेंगे अपने मतलब कोडिंग करने के लिए, वो हम यूज़ करेंगे वीएस कोड। मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ होते हैं कोडिंग के लिए, कोडपेन.io है और इस तरह के काफ़ी हैं, लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो आपको करूँगा वीएस कोड। वो जब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको उसकी सारी समझ आ रही हो कि यार मैंने आपको ये क्यों रिकमेंड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, तो मैं आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने इसे कैसे इंस्टॉल करना है। आपके पास जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, आपने सिंपली उसे ओपन कर लेना है। आपने यहाँ सर्च करना है वीएस कोड। आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग रीडिफाइंड। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने डाउनलोड्स पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप मैकबुक के यूज़र हैं, मतलब मैक यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। अगर विंडो यूज़र हैं तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। मैं तो विंडो यूज़र हूँ और विंडो मतलब मैं यूज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ से इस पर क्लिक करा। यहाँ पे देखें मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो जब आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ना यहाँ पे जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ऐसे ये बना हुआ आ जाएगा फोल्डर टाइप, शो इन फोल्डर। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड्स में। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसे मतलब कि इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ये आपके पास इधर डेस्कटॉप पर आ जाएगा। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, हम पहले एक बना लेते हैं फ़ोल्डर। मेरे पास ऑलरेडी है, चलो मैं इसको डिलीट करके दोबारा बनाते हैं। हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं सारा। न्यू फ़ोल्डर, आपने एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। लेट्स सपोज़ मैं इसका नाम रख देता हूँ वेब कोर्स। उसके बाद दूसरा अपना काम है कि हमने इस फ़ोल्डर को ना वीएस कोड के साथ मतलब पाथ बनाना है, इसको लिंक करना है। तो हम क्या करते हैं, अपना वीएस कोड ओपन करेंगे। वीएस कोड ओपन करेंगे तो हमारे सामने कैसा इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ये देखें पहला आ रहा है कि आपने फाइल ओपन करनी है, दूसरा आ रहा है आपने ओपन फोल्डर। हमने क्या करना है, फोल्डर ओपन करना है। ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपना, मैंने डेस्कटॉप पर बनाया हुआ था वो फोल्डर, तो मैं वहाँ से अपना फोल्डर सर्च करता हूँ कि कहाँ पे था मेरा फोल्डर। ये मेरा फोल्डर आ गया वेब कोर्स, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारा एक काम हो गया कि हमने अपना जो फ़ोल्डर था ना उसको हमने वीएस कोड के साथ लिंक कर लिया। अब दूसरा हमने अपना काम करना है, इसके ऊपर फ़ाइल बनाना सीखना है। तो फ़ाइल हम इसके ऊपर कैसे बना सकते हैं, ये देखें, ये हमारे पास फ़ाइल आ रहा है, फ़ाइल का ऑप्शन, ये फ़ोल्डर का ऑप्शन। अगर हम इस फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे बैक जाके उस फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। हम सिंपली डायरेक्ट यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, जो भी उसको नाम देना है। लेट्स सपोज़ मैं इसको नाम देता हूँ टैग्स। टैग्स का नाम दिया, मैंने एंटर दबाया, ये मेरा एक फ़ोल्डर इसके अंदर क्रिएट हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें टैग्स का फ़ोल्डर आ गया यहाँ पे। तो ऐसे ही अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ एचटीएमएल की, तो उसे हम कैसे बनाएंगे, ये साथ फ़ोल्डर के साथ न्यू फ़ाइल का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी फ़ाइल हमने बनानी है, लेट्स सपोज़ मैं बना रहा हूँ इंडेक्स.html। आप नाम कुछ भी लग सकते हैं, इंडेक्स, माई,
वेबसाइट, जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपने डॉट एच टी एम एल लाजमी लगाना है एच टी एम एल की फ़ाइल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे बनाता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसको मैंने एंटर कर दिया। ये देखें मेरी जो, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखें मेरी एक एच टी एम एल की फ़ाइल जो है ना वो क्रिएट हो गई। अब दूसरा काम हम कर लेते हैं, वी एस कोड के अंदर हमने एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है। एक एक्सटेंशन हमने डाउनलोड करनी है अपने कोड को लाइव सर्वर के ऊपर चलाने के लिए, दूसरी हमने एक्सटेंशन करनी है प्रीव्यू के लिए, मतलब जो हम काम करेंगे यहाँ पे इधर हाफ स्क्रीन पे हमें उसकी आउटपुट शो होगी। और तीसरी एक एक्सटेंशन हमने करनी है ब्लैक बॉक्स एआई, अपने कोड, वो ब्लैक बॉक्स एआई का आपको जब पता चलेगा, जब आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें ये एक्सटेंशंस का ऑप्शन है, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है लाइव सर्वर। ये जो पहली एक्सटेंशन है ना, आपने इसको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये एक्सटेंशन ना ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये देखें। तो आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी, आपके पास यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर ना आपने इसको यहाँ से सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो दूसरी एक्सटेंशन जो हमने डाउनलोड करनी है वो हमने करनी है लाइव प्रीव्यू, LIVE लाइव, PREVIEW लाइव प्रीव्यू। ये देखिए मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी, आपने सिंपली जैसे लाइव सर्वर इंस्टॉल किया, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, आपने इसे भी यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो तीसरी एक्सटेंशन जो हमने करनी है वो करनी है ब्लैक बॉक्स एआई। आप यहाँ पे सर्च करेंगे ब्लैक बॉक्स एआई, ये हमारे पास ये आ गई हैं दो एक्सटेंशन, एक ब्लैक बॉक्स एआई #1 एआई कोडिंग एजेंट एंड कोडिंग कोपायलट, आपने एक ये इंस्टॉल कर लेनी है और दूसरी आप एजेंट इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। इतना करने के बाद आपके पास एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो जाएंगी, दूसरा आपके पास जो है आपको फाइल वगैरह बनानी भी आ गई, आपको अपना फोल्डर भी लिंक करना आ गया। अपनी स्टडी अब स्टार्ट करते हैं। तो देखें इस वेबसाइट में ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हेड, ये देखें। अब ये देखो, अब मैंने पूरा लिखा भी नहीं है। एमिट, वीएस कोड के अंदर होता है एमिट एब्रीवेशन, जिससे ना मीन्स कि आप अगर कोड लिखते हैं बहुत बड़ा, जैसे कि आपने लिखा कुछ भी हेडिंग बनानी है, आप एच लिखेंगे तो ये आपको इधर सजेशन दे देगा H1 H2 H3 H5 H4, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जितनी भी मतलब जितनी बड़ी हेडिंग बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपली एंटर दबाएंगे तो आपके पास वो तैयार हो जाएगी हेडिंग। आप कुछ भी लिखें वो आपकी हेडिंग बन जाएगी। तो इसलिए वीएस कोड मैंने आपको प्रेफर किया था कि आपको सारा कोड मैन्युअली नहीं लिखना पड़ेगा, एमिट एब्रीविएशन को यूज़ करके हम अपने कोड को फास्टर लिख सकते हैं। तो वेबसाइट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड और दूसरी होती है उसकी बॉडी, ठीक है। तो हेड के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, हेड के अंदर हमारी आ जाएगी वेबसाइट से रिलेटेड, वेबसाइट का जो फेविकोन है वो आ जाएगा। उसके बाद CSS हमने लिंक करनी है या कुछ और हमने बूटस्ट्रैप वगैरह लिंक करना है, वो हम लिंक करते होते हैं हेड के अंदर। और बॉडी के अंदर हम अपना सारा वर्क कर रहे होते हैं वेबसाइट का काम, कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, जो भी हम अपना जितना मटेरियल होता है ना सारा, वो हम बॉडी के अंदर लेके आते हैं। अगर आप पहले कोडर हैं तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि हेड के अंदर क्या आना है और बॉडी के अंदर क्या आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने अब क्या करना है, आपने शिफ्ट और 1 दबाना है। ये देखें शिफ्ट और 1 दबाया, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आया, एमिट एब्रीविएशन आ गया, आपने इसे एंटर करना है। तो इसने आपकी वेबसाइट के लिए एक स्केच क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ना राइट राइट क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे पास शो प्रीव्यू, जो हमने लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल की थी उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे शो प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें अब जो हम यहाँ पे कोड करेंगे इस जगह पे, मीन्स के जो भी कोड हम करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास अपडेट होता रहेगा। ये देखें अभी जो हमारे पास टाइटल है ना, ये टाइटल लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये टाइटल, ये देखें यहाँ पे जो लिखा होता है ना अक्सर वेबसाइट के, ये इस चीज़ मतलब टाइटल इसको कहते हैं। हम यहाँ पे यार एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं विकीपीडिया की, विकीपीडिया। ये विकीपीडिया ना वो टाइटल है, और ये जो 7W बना हुआ है ये होता है फेविकॉन। मीन्स कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इमेज या एक वेबसाइट है favicon.io, वहाँ से भी हम इसे। अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब भी आप लेक्चर लेने लगे ना, तो आपने अपने पास एक कॉपी और एक पेन लाजमी रखना है। मैं आपको बने बनाए नोट्स भी दे सकता हूँ, लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मीन्स कि आप जो चीज़ अपने हाथ से लिखेंगे ना,
वो आपको ज़्यादा मतलब कि अच्छे से याद रहती है, आप एक बार देखती हैं वो आपको मीन्स कि सारी रिवाइज़ हो जाती है, आपको ज़्यादा बार-बार रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं बने-बनाए नोट्स दूँगा आप ईज़ी फ़ील होंगे और उसके बाद नहीं वो मतलब सही पढ़ा जाता है। तो इसलिए ना आपने एक कॉपी और पेन अपने पास लाज़मी रखने हैं। जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो आपने साथ-साथ क्रिएट करनी है। अच्छा तो टाइटल क्या होता है? ये देखें टाइटल यहाँ पे हमारे पास है डॉक्यूमेंट। ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है हमारे पास ऊपर कॉर्नर पे डॉक्यूमेंट। और ये जो है ना साथ ये बॉक्स सा बना हुआ है इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, फेविकॉन कहते हैं इससे, हम इससे अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो भी हम सारा अभी आगे पढ़ेंगे। लेट्स सपोज़ अभी मैंने आपको सिर्फ़ बेसिक-बेसिक आज पढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। मैं आपको आज हेडिंग्स के बारे में बताऊँगा, पैराग्राफ्स के बारे में बताऊँगा, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ हेडिंग्स। ठीक है, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेडिंग्स आ गया। अच्छा दूसरा काम पहले आप एक सेटिंग कर लें, यहाँ पे आप फाइल पे जाएँगे ना, फाइल के बाद यहाँ पे आप आएँगे, यहाँ पे एक ऑटो सेव का ऑप्शन होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है। मेरा ये ऑलरेडी ऑन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी आज की वीडियो। हमारे पास टोटल ना 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। मीन्स के H1 बड़ी हेडिंग, H2 उससे छोटी, H3 H2 से छोटी और ऐसे चलती चलती H6 तक जाती हैं। हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे, कभी भी आप एक वेबसाइट बनाएं तो उसके अंदर आपने सिर्फ एक H1 हेडिंग यूज़ करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक H1 हेडिंग बताता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। अब ये मेरे पास एक हेडिंग बन गई है, ये H1 हेडिंग है, इनके सबसे बड़ी हेडिंग है। फिर उसके बाद हेडिंग होती है H2, H3। ये देखें अब यहाँ पे मैं सेम टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे भी लिखता हूँ। ये देखें बड़ी हेडिंग, उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी हेडिंग। सॉरी इधर एम मिस हो गया आई थिंक। ये देखें बड़ी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, फिर उससे छोटी हेडिंग, ठीक है। अब हेडिंग के नीचे हम लगाते होते हैं पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स क्या होता है कि मीन्स कि अब मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना दी। ये देखें यहाँ पे जैसे ये बनी हुई है, विकिपीडिया की वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो ये देखें ये एक हेडिंग बनी हुई है, ठीक है। क्या ना हेडिंग का क्या नाम है, नुपीडिया जो भी है, हेडिंग बनाई हुई है इन्होंने। उसके नीचे ये जो सारा लिखा हुआ है ना, ये पैराग्राफ के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है। तो पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं पी टैग को। यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है पी और एंटर दबा देना है, ये हमारे पास पी टैग आ गया। पी टैग में हम अब जो भी अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज जैन, ठीक है। ये देखिए ये मेरा पैराग्राफ में आ गया। अब दो चीज़ें आपको पता चल गई कि हम हेडिंग कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद पैराग्राफ कैसे ऐड करते हैं। अब एक इसका ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं क्लास, ठीक है ना। हम किसी भी एलिमेंट को, ये हमारे पास एक एलिमेंट होता है, H1 भी एक एलिमेंट है, H2 भी एक एलिमेंट है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। मतलब कि जिसके अंदर स्लैश आएगी ना, तो वो उसका क्लोजिंग पॉइंट होगा, जिसमें स्लैश नहीं है वहां से वो स्टार्ट हो रहा होगा हमारा एलिमेंट। तो एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं क्लास। वो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अब मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे स्टाइल लगा लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल। अब देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास है H1 है ना, उसे लें आप और उसका जो कलर है ना वो आप कर दें ब्राउन। ये देखें अब इसका कलर जो हमारे पास है ना ये ब्राउन हो गया। अब उम, अगर ये मैं आपको वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ लेकिन आपने यूज़ नहीं करनी है। H1 दो वेब कभी भी दो H1 हेडिंग्स आपने अपने एक वेबसाइट के अंदर यूज़ नहीं करनी। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए देखें। अब H1 जो था ना, हमने एक H1 के ऊपर CSS अप्लाई की, वो हमारा क्या हुआ, जितनी हमने H1 यूज़ की हैं उनके ऊपर अप्लाई मतलब ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी CSS। इसका कलर भी ब्राउन हो गया हमारे पास, इसका कलर भी ब्राउन हो गया। ऐसे ही फिर अगर हमारे पास हम पैराग्राफ के ऊपर लगाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल, जाहिर है हमारी एक वेबसाइट में एक पैराग्राफ तो होगा नहीं, कभी भी हमारी वेबसाइट एक पैराग्राफ और एक हेडिंग के ऊपर नहीं होगी। मल्टीपल हेडिंग्स होंगी, मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे। तो
हम होता है ना कि टेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि जी इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना होना चाहिए इस पैराग्राफ का, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली ये होनी चाहिए, इसकी ये होनी चाहिए, मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट हम अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास एट्रीब्यूट, मीन्स कि हम किसी भी एलिमेंट को क्लास देंगे। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ, चलो हेड हेड की इसको क्लास दे देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो अभी H1 है, ये H1 है, अभी मैंने इसको H1 के ऊपर अप्लाई की हुई है ना CSS। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस हेडिंग को पिक करता हूँ, इस क्लास को पिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेड। जब भी आपने किसी क्लास से क्लास को पिक करके CSS अप्लाई करनी है, तो आपने सबसे पहले लिखना है डॉट। डॉट लिखने के बाद आपने वो क्लास जो यहाँ पे मैंने हेड लिखे है ना, तो मैं यहाँ पे हेड लिखूंगा, सेम होनी चाहिए, मुझे डिफरेंट नहीं कि आप H बड़ा लिख दें, इससे फिर आपकी CSS अप्लाई नहीं होगी। जो नाम आपने क्लास में दिया है वही आपने डॉट के बाद लिखना है। यहाँ पे हमने लिख दिया हेड, और उसके बाद मैंने ऐसे एंटर किया। मैं कह देता हूँ जी इसका कलर जो हमारे पास है ना वो होना चाहिए ब्लू। ये देखें अब क्या हुआ हमारे पास, ये ब्लू हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास ब्राउन ही है। आपको समझ आ रही हो कि अब हम क्लास को किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, दो चीजों की आपको समझ आ गई, हेडिंग्स भी हो गई हमारी, पैराग्राफ भी हो गए। अभी हमने CSS की तरफ नहीं जाना, हम एक रोड मैप लेके चलेंगे। पहले हम HTML कवर करेंगे, साथ बेसिक बेसिक सी CS मीन्स के जो नॉर्मली होती है ना, बॉर्डर लगाना, बैकग्राउंड देना, ये हम नॉर्मल मतलब थोड़ी थोड़ी सी हम साथ साथ लेके चलेंगे। तब CSS हम बकायदा करेंगे प्रॉपरली, बाद में करेंगे HTML खत्म होने के बाद। HTML पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगेगा, 1 वीक से मीन्स के 1 वीक से 2 वीक तक लगेंगे। हमारी HTML जो है वो बहुत अच्छे वाली कवर हो जाएगी अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स देखेंगे। जो असाइनमेंट्स आपको देंगे वो असाइनमेंट्स आप हमें करके सबमिट भी कराएंगे, तो बहुत ज़्यादा मीन्स ना हमारा टाइम नहीं लगेगा। जो होता है ना 6-6 मंथ के कोर्स, 3-3 मंथ के, हम उसको जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हेडिंग भी हमारी हो गई, पैराग्राफ भी, दो टैग्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमारे पास टैग होता है। अब दूसरा काम होता है इमेज अपलोड करना। ठीक है, वेबसाइट में इमेजेस भी होती हैं, जैसे ये देखें पिन, ये हमारे पास है विकिपीडिया की वेबसाइट आ गई, दोबारा से देखें, हेडिंग, पैराग्राफ, ये इमेज। ठीक है ना। अब दूसरा हमने क्या करना है, इस इमेज को हमने देखना है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज कैसे लगा सकते हैं। उसके अब हमारे पास ना दो मेथड होते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे ना मेरी इमेज आनी चाहिए, माई वेबसाइट जो है ना, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, एक को इसको कमेंट आउट कर देते हैं। चलिए ख़त्म ही कर देते हैं, छोड़ो, कमेंट आउट क्या करना है, ताकि क्लियरली समझ आए आप लोगों को। ये हमारे पास एक देखिए हेडिंग है, माई फर्स्ट वेबसाइट। अब मैं कहता हूँ यार इसके बाद ना नीचे मेरी इमेज शो होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं IMG टैग का। ठीक है, आप एंटर दबाएंगे, अभी हमारे पास उसका ना एक आ गया स्केच। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि आप VS कोड यूज़ करें, क्योंकि एमिट एब्रीविएशन से ना कोडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। यहाँ पे देखें सोर्स, आपने यहाँ पे ना वो सोर्स देना है, मीन्स कि आपने यहाँ पे सोर्स देना है कि कहाँ से ये इमेज को पिक करे। ठीक, आप दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये देखें, हम इसे ओपन करते हैं, इसको थोड़ा साइज हम इसका छोटा कर लेते हैं, इतना ज़्यादा छोटा हो गया, इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो अपने उस फोल्डर के अंदर इमेज डालेंगे, यहाँ पे उसका पाथ हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज में हम एक करके देखते हैं, एक यहाँ पे डालते हैं इमेज, कहाँ से लें, यहाँ से इमेज ले लेते हैं, चलो ये वाली इमेज ले लेते हैं, Ctrl+X, इसको हम डालते हैं अपने इस वाले फोल्डर में जहाँ में हमने अपनी फाइल क्रिएट की हुई है, Ctrl+V, ये हमारी इमेज इस फोल्डर के अंदर आ गई। आप डायरेक्ट VS कोड में से भी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इमेज को कॉपी या कट किया, यहाँ पे आके आपने क्लिक किया, कंट्रोल भी करना है, यहाँ पे आपकी इमेज आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास इसका पाथ शो हो रहा है images.jpg। ठीक है ना, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स के अंदर आपने लिखना है IMG डॉट, ये हमारे पास देखिए एमिट की वजह से हमारे पास ये आ गया, आपने इसे एंटर किया, ये देखिए हमारी इमेज जो है ना यहाँ पे आ गई। दूसरा आल्ट के अंदर आपने अपनी इमेज से रिलेटेड ना एक इंफॉर्मेशन देनी है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। कुछ होते हैं ब्राउज़र जो ओल्ड होते हैं, अपडेटेड नहीं होते, उनमें इमेजेस शो नहीं होती, तो वहाँ पे ना हमारे पास ये एक इमेज वाला जो बॉक्स है वो खाली रहता है, वहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है कि ये इमेज किस चीज़ की है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स मेरी इमेज है तो नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कि इमेज टैग मुझे क्योंकि क्विकली इमेज चाहिए थी, तो मेरे पास जो पड़ी थी मैंने वही यूज़ कर ली। मैं इसे कह देता हूँ माई इमेज।
अब देखें अब क्या होगा। अब अब ये देखें, अब मैंने इसकी जो लिंक है ना, जो सोर्स है उसके अंदर छेड़खानी की मीन्स के इमेज का जो सोर्स है उसे थोड़ा सा रॉन्ग किया, तो हमारे पास देखें ये बना हुआ आ गया इमेज टाइप का लोगो, और आगे लिखा हुआ है माई इमेज। मीन्स कि अब जो देखेगा ना उसको पता चलेगा ये माई वेबसाइट, और नीचे उस बंदे की इमेज है जिसकी वेबसाइट है। ठीक है, अब हमारे 2 टैग जो है ना वो क्लियर हो गए, 2 टैग हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब आप इन 2 टैग्स को यूज़ करके ना, हम चले, वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी होती जा रही है। हम क्या करते हैं, हमने आज बस एक वीएस कोड इंस्टॉल करना था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। तो आपको ना यहाँ स्क्रीन पर हमारी जीमेल शो हो रही होगी, ये देखें हमारी जीमेल आपको शो हो रही है यहाँ पे, ईमेल आईडी। तो इसके ऊपर आप हमें अपनी असाइनमेंट्स वगैरह भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसे दबाएं, आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। अब चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ, जो आपने हमें करके सबमिट करानी है। आपने क्रिएट करना है एक कैफ़े रेस्टोरेंट जो होता है ना, मतलब जो कैफ़े होता है, उसका आपने मेन्यू कार्ड बनाना है, हेडिंग्स, पैराग्राफ और इमेज को यूज़ करके। कोई सीएसएस अप्लाई नहीं करनी, जितना पढ़ा है सिर्फ उतना बेसिक बेसिक आपके प्रैक्टिस के लिए। ऊपर हेडिंग हो, नीचे पैराग्राफ में उसकी डिटेल हो भी, ये किस चीज़ की है, मतलब ऊपर कॉफ़ी लेट्स सपोज आ गया, कॉफ़ी का नाम आ गया, नीचे उसकी प्राइस वगैरह आ गई, वो आप पैराग्राफ में दे सकते हैं। ठीक है, आपने ऐसे एक कोई एक सिंपल सा मेन्यू, ये बहुत बिल्कुल ऐसा डिज़ाइन नहीं करना, आप अपनी मर्ज़ी से सिंपल सा बना सकते हैं। ऊपर हेडिंग हो, नीचे उसका पैराग्राफ हो, फिर उसकी इमेज हो, फिर से हेडिंग हो, फिर पैराग्राफ हो, फिर इमेज हो। ऐसे आप एक असाइनमेंट, आपको आपके लिए एक असाइनमेंट वर्क है। तो आपने इसे करके यहाँ पे हमें, आपके पास यहाँ पे हमारी जीमेल शो हो रही होगी, आपने उसके ऊपर ना हमें सबमिट कराना है। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।